हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के बीच एक बहुत दर्दनाक कहानी लेके आई हूँ, आप सभी को सुनाती हूँ और उम्मीद है, आशा है ये कहानी गीत आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देखिए, एक कहानी है, उस कहानी है जो हमारे राजा प्रजा लोगों के साथ होता था। अभी भी हमारे कलयुग में जिन जिन माताओं बहनों के पास संतान प्राप्त नहीं है, लड़िया 5 लड़की हैं, लड़का नहीं है, घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए एक खास वीडियो है। आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को सुनिए और शायद ये कहानी सुनने से आप लोगों को समझ में आ जाए कि भगवान किसको पूजने से पुत्र प्राप्ति होती है, किसको पूजने से पुत्र प्राप्ति ही होती है। तो देखिए, इस कहानी में हम सुनाते हैं, कलयुग का कहानी है ये। तो देखिए, एक राजा और एक रानी थी और राजा रानी के प्रजा होते थे पहले। अब तो हमें लगता है कोई नहीं रखता है राजा प्रजा और सब एक जैसे हो गए हैं, कोई राजा हो या प्रजा हो, किसी पे हो। और देखिए, जैसे पहले हमारे राजा रानी रहती थी, एक राजा एक रानी रही और प्रजा थी उनकी, जैसे गांव में प्रजा होती। तो राजा रानी को पुत्र नहीं हुए थे, उनके पास संतान नहीं थी, पुत्र नहीं हुए थे, संतान नहीं हुए थे और प्रजा लोग भक्ति हमेशा करते थे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते थे और उनकी कृपा से उन लोगों के पास पुत्र और बेटा और बेटी दोनों थी। उनके आशीर्वाद से बेटा और बेटी दोनों थी। और देखिए, प्रजा लोग जाके भगवान भोलेनाथ की पूजा एक गंगा के किनारे पे जाके करते थे। प्रजा लोग पूजा पाठ करते थे और वहाँ पे बैठ के एकदम ध्यान से भोलेनाथ की पूजा करते थे। उसके बाद एक दिन आए राजा, वैसे देखने के लिए आए थे, देख के गए कि ये तो प्रजा रोज रोज यहाँ गंगा के किनारे पे क्यों आके दोनों पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा क्या बात है, देख के चले जाते थे। ऐसे ऐसे देखते देखते उनको 7 दिन बीत गया। फिर एक दिन रानी को लेकर आई, राजा ने रानी को लेकर आया जब, तो देखा जब राजा रानी को लेकर आए, उनसे पूछने लगे कि प्रजा लोगन से कि तुम लोगन रोज रोज यहाँ नदी किनारे क्यों आके पूजा पाठ करते हो, क्या बात है। तो बोली कि राजा, हम तो प्रजा हैं, आप तो राजा हो, आपसे क्या छुपाएं। तो बोले, क्या बात है, आप दोनों की क्या परेशानी है, बताओ तो उस परेशानी को हम दूर करेंगे, बताओ क्या बात है। तो बोले, राजा देखिए, हमें एक चीज़ से मना मत करिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, न धन है, न दौलत है, न खेती है, न बारी है, और बस भगवान की यही भक्ति है, उन्हीं की कृपा से हम बेटा और बेटी को दोनों पाए हैं। कहीं किस भगवान के पूजते हो, कहीं किस भगवान की पूजा पाठ करते हो तुम लोग कि तुम लोगों के पास संतान और बेटी और दोनों बेटा दोनों हैं। बोले कि हाँ महाराज, हाँ महाराज, बस मुझे मना मत करना, क्षमा योग आपसे मांगते हैं। बोले कि क्षमा मत मांगो, तुम लोग बताओ, पूजा विधि बताओ, क्या करते हो कि बेटा और बेटी तुम दोनों के पास दोनों हैं, आम इमली दोनों हैं, हमें भी बताओ। राजा रानी प्रजा से पूछने लगे तो प्रजा राजा से बताती है, कहीं कि ए राजा, अगर संतान के प्राप्ति, आपको पुत्र प्राप्ति होना है, या जिस संतान का, कहीं ए राजा, अगर आपका यह पूजा स्वीकार हुई तो आपका बताए दे, कहीं की बतावा, कहीं की पूजा विधि बतावा, हो सके उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे पास धन दौलत सब कुछ दिए हैं भगवान, लेकिन एक पुत्र नहीं है, हमारे पास औलाद नहीं है। तो बताओ कौन कौन सी पूजा तुम सुबह सुबह
आते हो और गंगा के किनारे बैठ के तुम दोनों तप करते हो, कौन सा पूजा है? तो बोले राजा बतावत ही आपके, लेकिन क्या आप कर लोगे? बोल राजा रानी खड़े करके होकर दोनों लोग बोले कि आप बताओ। प्रजा से बोले कि आप बताओ। तो बोले राजा सबसे पहले प्रश्न एक है, सबसे पहले प्रश्न एक है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। कहते हैं कि राजा सुबह उठकर सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। प्रजा बताते हैं राजा को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। राजा रानी कहने लगे कि उसके आगे बोले कि भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, क्योंकि हम इसलिए गंगा के किनारे करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के जटा से गंगा बही थी, इसलिए हम नदी के किनारे तब करते हैं उनकी भक्ति को पाने के लिए। हम उनकी भक्ति को पाने के लिए हम ये सब पूजा पाठ करते हैं। आपकी बाकी इच्छा है, आप घर पे ही ऐसा ही व्रत कर सकते हो। तो बोले और क्या करना है? बोले कि पूजन की जगह को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, लकड़ी की चौकी बनाएं। पटा होता है, बोले कि लकड़ी की चौकी बनाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिष्ठा को स्थापित करें। बोले कि चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिष्ठा को स्थापित करें। प्रजा लोग बताने लगे राजा से, बोले और क्या करना है? उसकी और उपाय बता दो, जिससे कि हमारे पुत्र एक औलाद हो जाए, हमारी लंका पलंका को दिया जलाने वाला एक औलाद हो जाए। तो बोले कि इसके आगे सुन लो। महाराज से बोले कि राजा महाराज एक बार और सुनो, उस पे क्या करना है? बोले एक कलश ले लेना। बोले एक कलश ले लेना, उसमें जल सुपारी अक्षत और एक सिक्का डालकर आम का पल्लो लगाकर कलश को भरिएगा। कलश को भरिएगा, उसके ऊपर एक दीपक जलाकर भगवान को पुए या मीठी चीज कोई भी हो, महाराज आपके पास फल फूल या मीठी चीज अगर कुछ नहीं है तो आप गुड़ का ही भोग लगा सकते हो। बाकी तो महाराज आपके पास तो सब कुछ भरा है, आप तो किसी चीज का ही भोग लगा सकते हो। बोले कि अच्छा। बोले हाँ, यह व्रत करने से आपका जाएगा और पूरा होते ही रानी को गर्भ से लल्ला पैदा होगा। महाराज आप यह व्रत को विधि विधान से करिएगा और रानी को पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद मिल जाएगी। राजा रानी यह बात सुनकर आते हैं, प्रजा की बात सुनकर आते हैं घर पर राजा रानी और विधि विधान से पूजा पाठ करने लगते हैं, जैसे प्रजा ही बताए थे। कहते हैं कभी कभी प्रजा क्या भिखारी भी काम आ जाता है। कहते हैं कि प्रजा क्या भिखारी भी काम आ जाता है। लोग भिखारी को द्वार से लौटा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे द्वार पर भगवान का रूप धारण करके हमारे द्वार पे भिखारी ही आया हो। आपके पास कुछ नहीं है, एक सिक्का दे दो, 1 रुपए का सिक्का दे दो और भिखारी से बोल दो कि भैया हमारे पास एक सिक्का है, आप इसे ही स्वीकार करिए। प्यार से बोलिए उसको, ऐसा मत बोलिए करो कि आप दूसरे के द्वार चले जाओ लौटकर हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। कहते हैं भगवान देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, यदि ले लेते हैं
तो क्षण भर में ही ले लेते हैं। ऐसे ही जैसे विधि विधान से प्रजा बताए थे राजा रानी को, वैसे राजा रानी आए अपने घर पे, विधि विधान से पूजा विधि करने लगे। हम घर पे आए, जैसे जैसे बताए थे वैसे ही विधि विधान से राजा रानी पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने से ही दूसरे ही दिन रानी का जी मिचलने लगता है। दूसरे ही दिन रानी का जी मिचलने लगता है और प्रजा को क्षमा योग। राजा दौड़ते ही जाते हैं नदी के किनारे, प्रजा से हाथ जोड़कर पांव पड़ने लगते हैं, पांव पड़ने लगते हैं, कहते हैं धन्य हो हमारी प्रजा, धन्य हो हमारी प्रजा कि आप इतना विधि विधान से पूजा पाठ मुझे बताए थे। जैसे जैसे बताए तुम वैसे वैसे मैंने सब कार्य को कर लिया और भगवान माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा करी। चारों परिवार की, सभी लोग उनके चारों परिवार की पूजा पाठ किया करो, क्योंकि अधूरे परिवार को कौन बुलाता है। तो वैसे ही राजा बताएं कि मैंने ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप बताए वैसे वैसे मैंने सारा व्रत को कर लिया। हमारी रानी को पेट में गर्भ जनाए लगी हैं। जब गर्भ जनाए लगी, वहां से उनको धन्यवाद करके आए राजा। जब राजा धन्यवाद करके आए तब तक 8 महीने का दिन बीत गया था। जैसे 9वें महीने का दिन लगा, एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ जब, तो घर पूरी खिल गया, घर में किलकारी गूंजने लगा और राजा दौड़ते हुए दोबारा गए उस प्रजा के पास। कहें कि प्रजा को ढेर सारा न्योछावर कर दिए, धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती। और प्रजा और दोनों मतलब प्रजा जो थे, दोनों पति पत्नी अब आते हैं राजा के घर, खुशियां मनाते हैं, नाचने गाने लगते हैं, कहते हैं भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, न जाने इनकी लीला क्या है, न जाने कौन जान सकता है इनकी लीला को कि क्या किसके साथ कर सकते हैं। उनको हो गया पुत्र संतान प्राप्त हो गया। इसलिए जिनकी जो हमारी बहनें हैं, इस कहानी के समझने से ज्ञात हो गया होगा कि आप लोगों को एक कहानी सुनने से क्या होने वाला है। तो आप लोग इस कहानी को अधूरा ना छोड़िए, नहीं तो आपका पुत्र प्राप्ति की संकल्प नहीं हो सकता है। तो हम यही विनती आप लोगों से करते हैं कि यदि आप लोगों को पुत्र नहीं हो रहा है तो आप माता और भोलेनाथ की पूजा करिए, माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करिए। इनकी महिमा, इनकी लीला, कलयुग के अवतार हमारे भोलेनाथ हैं और पार्वती जी आदि शक्ति भवानी माई हैं। आप लोग जानिए कि 9 देवी की अवतार हैं माता पार्वती, आदि शक्ति भवानी माँ। तो इसलिए माता पार्वती की जय। पूजन के बाद बोले थे प्रजा आए, जब उसके घर पे खुशियां मनाए और राजा से कहें कि राजा आपके घर पुत्र पैदा हुआ है, तो आप पूजन के बाद 7 कुंवारी कन्या को कन्या खिला देंगे। तो बोले राजा की बात बताने वाली है, जरूर खिलाएंगे। प्रजा की बात सुनकर 7 कन्या की भोजन करा दिए और जो बचा हुआ था खुद खा लिए। जो बचा हुआ था खुद खा लिए और भगवान उनकी झोली भरते ही गए। इसलिए इस कहानी को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भगाइएगा नहीं। तो हो सकता है एक कहानी सुनने से आप लोगों का गोद भर जाए।
बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो।